जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य सेव द होल जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री गौ निताय की श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम से भक्त हनुमान जी की एकादशी व्रत महामहोत्सव की शील प्रभुपाद लीलामृत की गौर प्रेमानंद All glories some devotees, all glories some devotees, all glories some devotees, all glory Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 51 इस अध्याय का नाम है कि हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें। तो आज हम प्रभुपाद जी के लीलाओं का गुणगान करेंगे और श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो इस अध्याय से पता चलता है कि कितना संघर्ष प्रभुपाद जी ने किया है इस कान की स्थापना करने के लिए, क्योंकि प्रचार कार्य करना इस कलयुग में कोई आसान कार्य नहीं है। जो हमारे भक्त प्रचार करते हैं, चाहे वो पुस्तक वितरण कर रहे हो, हरिनाम कर रहे हो और आजीवन सदस्य बना रहे हो, जो भी किसी भी क्षेत्र में लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में संघर्ष होता है। ये निश्चित है कि नहीं निश्चित है? संघर्ष। जैसे हमारे गोपी भाव प्रभु जब प्रचार करने जाते हैं शहर से बाहर, तो पता चलता है कितनी प्रकार की बाधाएं आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हरे कृष्णा के बल पर वो सारी समस्याओं का समाधान होता रहता है और प्रचार कार्य चलता रहता है। तो इसलिए इसका नाम रखा है हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें। ये नहीं कहा है कि हरे कृष्ण गाएं और जाकर सो जाएं। प्रचार करना है और प्रचार में संघर्ष करना पड़ता है। हमारे प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम प्रत्येक अवसर का उपयोग करेंगे। अवसर कोई भी हो, उसका उपयोग करने की कला आनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। हम सबसे अच्छे अवसरवादी हैं। वह व्यक्ति सफल होता है
जो अवसरवादी होता है, अवसरवादी उसे कहते हैं कि अवसर कैसा भी हो उस अवसर का वो क्या करता है, लाभ उठा लेता है। सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। हमें अवसरवादी एक अच्छा गुण माना जाता है कि जैसा समय परिस्थिति के अनुसार हमें अपने को ढालना चाहिए और जैसा अवसर रहे उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम सबसे अच्छे अवसरवादी हैं। अनुकूलेन कृष्ण, यह अवसर कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अनुकूल है, हम उसे तुरंत स्वीकार करेंगे। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि वह किस तरह आता है। हम जनमत पर निर्भर नहीं करेंगे कि यह अच्छा है अथवा बुरा है। अच्छा का तात्पर्य यह है कि वह कृष्ण भावनामृत के प्रसार के अनुकूल है। अब प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बताए हैं कि जो प्रतिकूल जो अवसर आता, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे अनुकूल स्थिति बना ली जाए, यह भी एक कला है। अब प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है हम सब भक्तों को कि कभी कभी हमें यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब हम कोई कार्य आरंभ करके प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं है, हमें हर स्थिति में प्रचार करना है। अगर स्थितियां प्रतिकूल हैं फिर भी हमको प्रचार करना है, अपने अनुकूल करना है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। जब प्रभुपाद जी विदेश गए थे, अमेरिका गए थे, तो सारी परिस्थितियां विपरीत थी, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन उन परिस्थितियों में प्रभुपाद जी ने परिवर्तन ला दिया। ये प्रभुपाद जी हैं। तो हम भक्तों को नहीं सोचना चाहिए कि जब इन्वायरमेंट हमारे अनुसार होगा तब हम प्रचार कार्य आरंभ करेंगे, कार्य करेंगे। नहीं, हमें करना ही है और हर स्थिति में प्रचार करना है। जैसे अभी ये जो घटना घटी और ये घटना भी चल ही रही है कोरोना वायरस की वजह से, हमारे फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट लॉकडाउन की अवस्था में किस तरह से लगे हुए थे। प्रसाद खिला रहे थे कि नहीं खिला रहे थे। जितने इस्कॉन के सेंटर हैं, है ना, हाँ ताली बजा दीजिए। तो कैसे, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा अवसर था इस्कॉन के लिए और इस्कॉन ने बड़ी सफलता के साथ इस अवसर को लाभ उठाया। आज इस्कॉन का नाम फूड फॉर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे वर्ल्ड में फैल गया, बहुत इसका प्रचार हुआ। आपको पता चला ना, प्रचार खूब हो रहा था, टेलीविज़न में आ रहा था कि नहीं, देखा था अपना, बता देता हूँ, नहीं देखा था, आप लोग नहीं देखे थे, लेकिन टेलीविज़न में आ रहा था, अखबारों में छप रहा था, है ना। और प्रसाद का वितरण खूब चल रहा था। 5 लाख लोगों को प्रसाद खिलाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। इस्कॉन द्वारिका दिल्ली सब मिल करके, है ना, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। चाहिए आपको जानना चाहिए कि इस समय क्या हुआ है। मैं और युधिष्ठिर प्रभु गुरु महाराज से कनेक्ट करके किस तरह से इसकी पब्लिसिटी हुई, है ना, जिसमें इंडिया टीवी, आज तक, जी न्यूज़, न्यूज नेशन, कितने चैनल थे, सबको हम लोग कोऑर्डिनेट करके वहाँ भेजते थे। वो जा करके शूट करते थे, फिर इसको एयर किया जाता था। तो हम लोग लॉकडाउन में रह करके गुरु महाराज जी से गाइडलाइन लेते हुए लगे हुए थे। आप सुन किस तरह से ये सारी वीडियो हमारे पास हैं। अब चूँकि आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे नहीं है, जितने इस्कॉन लीडर्स हैं सबको हम भेजते थे, सब था ट्विटर पे। आपको पता है जब कई चीज़ें हुई, फिर गुरु महाराज जी का जो है हमारे विज्ञान बिहारी प्रभु कहाँ हैं, उनसे कह कह के महाराज जी का जो है मैसेज लिया तो पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो गुरु महाराज जी ने, ये आप सब पता होना चाहिए क्या हो रहा था लॉकडाउन में, कितना प्रचार कर रहे थे, ये ध्यान पता होना चाहिए आप सब भक्तों को, तभी उत्साह बढ़ता है कि अनुकूल स्थिति को जो प्रभु बताए कैसे अनुकूल बनाया जाता है, इसका कैसे लाभ उठाया जाता है। तो
तो विज्ञान विहार पर गुरु महाराज जी का इंटरव्यू लिया, मैसेज लिया 3 मिनट का, हिंदी और इंग्लिश में। वो मैसेज शूट करके फिर मुझे व्हाट्सएप किया, ईमेल किया। अब ये सब घर से हो रहा है, होमवर्क। फिर वहाँ से उसको जो है संस्कार टीवी, आज तक इनको कोऑर्डिनेट किया, महाराज का मैसेज भेजा, फिर वो एयर हुआ। मैसेज आ रहा था टेलीविजन गुरु महाराज जी का, किस तरह से कि आप मास्क लगाएं। जितना होता है कि इसे कर, इस मैसेज जैसे बड़े बड़े लोगों का मैसेज आता है दूरदर्शन में, तो इस तरह से फिर इंडिया टीवी सब लोगों को भेज करके कैसे खिलाते हैं। फिर हमने एक संस्कार टीवी है, उसके लिए भी हमने 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाई। उसके लिए संस्कार टीवी के जो इंचार्ज हैं उनको कोऑर्डिनेट किया। फिर देवकीनंद प्रभु जो बम्बई में है उनको कोऑर्डिनेट किया। उनकी टीम जो उनका ऑफिस है संस्कार टीवी बम्बई में, वो टीम वो तरासरी फार्म हाउस में रहते थे, वो टीम वहाँ से गई, उनका इंटरव्यू लिया। फिर हमने कलकत्ता फ़ोन किया राधा रमन प्रभु को, क्योंकि सौरभ गांगुली जो क्रिकेट स्टार हैं, इसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने फुट फॉर लाइफ की बहुत मदद किया था वहाँ पे, वो गए थे वहाँ पे, है। तो हम लोग सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे। फिर उनका एक इंटरव्यू, पीयूष गोयल, प्रदीन प्रिया प्रभु का एक इंटरव्यू, मैंने गुरु महाराज जी से, तो गुरु महाराज कहीं आप दे दो, तो फिर मेरा तो ये सब करके 15 मिनट का डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म बनाई गई, जिसमें सौरव गांगुली उधर कलकत्ता का, बम्बई का, यहाँ का सबको जो है करके 5 बार दिखाया था। 5 माने एक दिन में 5 बार एयर थे, उसको रिपीट किया गया था। तो कितनी बड़ी पब्लिसिटी हुई है ना। तो इस तरह से फिर एक मैसेज जो महाराज जी ने मैसेज दिया था आज तक, उसके आज तक पे आया था। फिर इसको प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल से इसको प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिसर उस पर ट्वीट कराया गया, रीट्वीट कराया गया। तो ये सब चलता रहा है ना। फिर जितने लीडर्स हैं है ना, उन सबको भेजा गया, वो सब आते गए, सब पूरा चलता रहा कार्यक्रम। लॉकडाउन की अवस्था में समझिए कितना काम होता रहा। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी अवसर हो उस अवसर को कैसे का लाभ उठाना चाहिए। और निश्चित रूप से इसमें हमारे फुट फॉर लाइफ डिपार्टमेंट का अब पूरे इस्कॉन के सेंटर से प्रसाद करीब 12 करोड़ प्लेट तैयार किया जाता था इस्कॉन का पूरे इंडिया में। 12 करोड़ प्लेट डेली, आप सबका कैलकुलेट करके इसके लिए कितनी मेहनत करते। तो युधिष्ठिर पर हम दोनों लगे हुए थे, कम्युनिकेशन अपना लगा हुआ था, गुरु महाराज के गाइडलाइन सब पूरा ये सब चल रहा था, जबकि उससे लॉकडाउन था। आप लोग पता ही नहीं है, लेकिन इतना काम हो चुका है। सबका हमारे पास रिकॉर्डिंग है सबका। हमारे जो लीडर्स हैं उनको पता है, क्योंकि सब व्हाट्सएप भेजते थे, उनको सब पता है। तो इस तरह से तो यही प्रभुपाद चाहते कि हमें अवसर का क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर को भी किस तरह से लाभ उठाया गया, प्रचार किया है ना। तो रामेश्वर ने कहा कि ऐसा लगता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को और अधिक फैलना होगा, पहले इसके कि वह वास्तव में उतना प्रभावशाली बन सके जितना प्रभुपाद चाहते हैं। रामेश्वर स्वामी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कहा यह बढ़ेगा, यह बढ़ रहा है। केवल हमारे कार्यकर्ताओं को एकनिष्ठ और कठोर बनना है और यह बढ़ेगा। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी के साथ, उत्साह के साथ अगर हम अपना कर्तव्य निष्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से ये फैलेगा। प्रभुपाद जी तो ये एकनिष्ठ और कठोर बनना पड़ेगा। कठोरता को संघर्ष करने की क्षमता होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारे आश्रम हैं ये आलसियों के और पागलों के अड्डे नहीं हैं। ये किसके लिए हैं? कृष्ण भावना भावित को फैलाने के लिए। अब प्रचार तभी तो देखो कितना फैल गया है। और आपको अंदाजा नहीं गया, जो इस्कॉन फुट फॉर लाइफ का जो कार्यक्रम हुआ, इससे इस्कॉन को, दिल्ली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड
में इसका नाम आ गया। पता है आपको? मुझे लगता है आप लोगों को पता ही नहीं ये बात। इस्कॉन को इसी समय हुआ जब ये लॉकडाउन चल रहा था, खाना खिलाया जाए, तो उसी समय इसके अधिकारी आए थे। इसके अधिकारी आए थे, यहाँ तक कि पूरा देख गए तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस्कॉन का नाम आ गया। अभी इस्कॉन द्वारिका के मंदिर ने एक और बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है। कुछ दिन पहले जब हम डिप्टी सीएम से मिलने के लिए गए थे, है ना, महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने भेजा था, है ना, तो हम लोग गए थे ये अनलॉक करने के लिए, मंदिर खुलवाने के लिए महाराज लेटर दिए थे, है ना, और रिक्वेस्ट किए थे कि ये मंदिर खुलने चाहिए। आप सुन, इसके लिए हम गए थे, महाराज जी का लेटर दिया, है ना। उसी समय एक और स्कीम शुरू किया है हमारे इस्कॉन द्वारिका मंदिर ने, जानते हैं, स्वर्ण कुमार योजना। स्वर्ण कुमार जानते हैं कि जो ऐसे माता पिता हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, ऐसे बेसहारा माता को सहारा कौन दे रहा है? इस्कॉन द्वारिका मंदिर, स्वर्ण कुमार योजना। और उनको खिलाना शुरू कर दिए हैं, उनको फूड, 2-3 स्कीम ये स्टार्ट हो चुका है ना। ये बात भी सीएम का कि जो हमारा सहयोग होगा हम करने को तैयार हैं। तो ये सब योजना है, ये सब योजनाएं उस समय आई थी जब पूरा देश जो है परेशान था, और उस समय हमारा इस्कॉन प्रसाद खिला रहा था, योजनाएं बना रहा था। ये प्रभुपाद जी चाहते हैं अनुकूल कि स्थितियों को कैसे उसका लाभ उठाएं, ये प्रभुपाद से चाहते थे। इसीलिए हम सब भक्तों को एकनिष्ठ हो करके संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इसीलिए कहा है कि हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें, ये नहीं कि हरे कृष्ण गाएं और जाकर सो जाएं, ऐसा नहीं प्रभुपाद का है ना, कि हरे कृष्ण गाएं और क्या करें? संघर्ष करें। तभी इतनी बड़ी सोसाइटी आज पूरे विश्व में फैल गई। वही रामेश्वर स्वामी से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी, यह सत्य है, केवल हमें बहुत कठोर और एकनिष्ठ होना है, और कोई भी इसका बढ़ना रोक नहीं सकता। अगर हमारे भक्त एकनिष्ठ होंगे, माने यूनाइटेड होंगे, निष्ठावान होंगे, है ना, और कठोर परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हरे कृष्ण मूवमेंट को बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। और वास्तव में देखो कहाँ रुक रहा है, फैलता चला जा रहा है। ये भक्तों का एकनिष्ठ का यही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एकनिष्ठ होना। रामेश्वर जी ने कहा कि केवल हम ही ऐसे होंगे जिन्हें वह दृष्टि प्राप्त है कि युद्ध के बाद नया क्या करना है, युद्ध के बाद क्या करना है। प्रभुपाद जी ने कहा, ये डिस्कशन हो रहा है रामेश्वर स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है, हम कोई सिद्धांत नहीं रख रहे हैं, हम सदैव केवल तथ्य प्रस्तुत करते हैं, और वह तथ्य साकार हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमने कृषि फार्म का सामुदायिक जीवन आरंभ किया, वह क्रमशः साकार रूप ग्रहण करता जा रहा है। अभी 1 वर्ष पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, तब भी आशा है कि वह लोगों को शांति देगा, और पर्याप्त आशा है। प्रभुपाद जी फार्मिंग के बारे में भी इस्कॉन बड़ी गंभीरता से, इस्कॉन के लीडर्स अब फार्म कम्युनिटी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अपनी खेती होनी चाहिए है। गौशाला इसमें तलासरी में बहुत बड़ा इस्कॉन का फार्म हाउस बहुत सुंदर बना हुआ है, लोग 50 एकड़ में। ऐसे हैदराबाद में बहुत बड़ा करीब 50 एकड़ में भी बहुत बड़ा फार्म हाउस है ना। अब फार्मिंग पे भी हमारे बहुत जोर दिया जा रहा है कि प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो अनाज वगैरह है, अनाज ये सब खुद पैदा होना चाहिए। जैसे कानपुर मंदिर में हमारा जो 15 एकड़ का मंदिर है, और उनके जो है 30 एकड़ का फार्म किसी ने डोनेट किया है। हम गए थे, उसमें चना मटर का सीजन था, है ना, तो देवकी पूरा टीम गए थे, हम लोग
चना उखाड़ उखाड़ कर चबाते थे, उखाड़ते। बहुत बढ़िया खेती होती है ना। वहाँ पे गौशालाएँ हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनाज के लिए हमें और नहीं करना चाहिए, अपने पर निर्भर होना चाहिए। दूध है, अनाज है, ये सब फल है, सब्जी है, अपनी फार्म से आना चाहिए, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी इस पर बहुत जोर दिया करते थे। लेकिन अब इस्कॉन के लीडर्स इसमें बहुत गंभीरता से शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी से मिलने भुवनेश्वर के और अधिक लोग आने लगे, भुवनेश्वर मंदिर के। एक दिन सायंकाल अपने कमरे में बैठे हुए थे, कई लोगों से बातचीत कर रहे थे कि उनमें से एक ने पूछा, अच्छा स्वामी जी, ये भुवनेश्वर के, जब प्रभुपाद जी भुवनेश्वर में थे, अच्छा स्वामी जी बताइए कि वास्तव में ईश्वर क्या है। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछा करते थे प्रभुपाद जी से कि वास्तव में ईश्वर क्या है। श्री प्रभुपाद जी के नेत्र अविश्वास पूर्वक विस्फुरित हो गए। यह क्या है? उन्होंने कहा, आप भारत में रहते हैं और आप नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। काउंटर किया कि आप भारत में रहते हैं और आप नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। ऐसा यह कलयुग का पतन है कि जो लोग भारत से रहते हैं, अगर उनको नहीं पता है कि ईश्वर क्या है तो कलयुग में पतन है उनका। सोचने वाली बात कि भारतवर्ष में ही भगवान श्री कृष्ण जितने अवतार हुए हैं, 10 अवतार, भगवान इसी भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं। और यहीं के रहने वालों को अगर ये नहीं पता है कि ईश्वर क्या है, तो वही तो प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि कलयुग का कितना पतन है। देखिए, श्री प्रभुपाद जी ने अपनी तीक्ष्ण आलोचना जारी रखी और तब बोले कि भारतीयों को वैदिक साहित्य और संस्कृत का विशेष लाभ प्राप्त है, इसलिए उन्हें जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है। कम से कम भारतीयों को तो जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है। प्रभुपाद किस तरह से? प्रभुपाद जी ने अगले दिन संध्या समय अपना पहला सार्वजनिक व्याख्यान दिया और उसमें लगभग 150 लोग सम्मिलित हुए थे। 150 लोग के सामने प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया। उन्होंने अपना व्याख्यान यह कह करके आरंभ किया कि पिछली रात एक महान भाव ने प्रश्न किया था कि ईश्वर क्या है। अब देखिए, प्रभुपाद जी अब पब्लिक ने जब मौका देखा, 150 लोग हैं, अब प्रभुपाद बता रहे हैं, उसको याद करके प्रोग्राम को कैसे रिकनेक्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। स्टार्टिंग देखिए प्रभुपाद जी करें कि भूख पूजा है कि ईश्वर क्या है। श्री प्रभुपाद जी ने समझाया कि श्री भगवान हमारे देश भारतवर्ष में साकार रूप में प्रकट होते हैं, जो हमने पहले बताया, साकार रूप में प्रकट होते हैं और अपने आदेश छोड़ जाते हैं जिन्हें आचार्यों ने स्वीकार किया है। प्रभुपाद जी ने बताया कि भारत को विशेष अनुग्रह प्राप्त है क्योंकि भगवान यहाँ अवतरित होते हैं और स्वयं अपने आदेश सुनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी आए, आदेश सुनाया, शिक्षाश्रम दिया हमको, संदेश कि प्रभु भगवान का जो संदेश है हमारे लिए आदेश है। इसलिए प्रभुपाद जी आदेश दिया। भगवद गीता का ज्ञान भगवान दिया, भगवान राम की जो शिक्षाएं हैं, तो जितने भी दिव्य अवतार इस धरती पर आए हैं, सब ने स्वयं कर्तव्य करके शिक्षा दिया हुआ है। तो सब भारतवासियों का कर्तव्य है कि इसको ग्रहण करें, अनुग्रह प्राप्त। स्वयं अपने आदेश सुनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, किंतु वर्तमान समय में हमारे युवा जन पूछ रहे हैं कि ईश्वर क्या है। जो युवा पीढ़ी है, प्रभुपाद जी इस बात को, पिछले दिन की बात को वहाँ करें कि हमारी जो युवा पीढ़ी पूछ रही ईश्वर क्या है आज से, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है
कि इस पशु सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति बिल्कुल क्या है गए, बदल गई है। अब ये शिक्षा दे ही नहीं जाती ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा। जो वर्तमान जनरेशन पढ़ रही है, ये जितने भी राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में शुरू में होता था, धीरे धीरे सब निकाल दिया गया। अब जो शिक्षा हो गई पशु शिक्षा हो गई है। यही स्थिति खराब, इसलिए युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है कि ईश्वर क्या है। भारत के लोगों की बात करें, प्रभुपाद जी ने कहा कि देहात बुद्धि वाला कोई व्यक्ति जो अपनी पहचान परिवार, देश या जाति से संबंध जोड़कर करता है, एक गाय या गधे से बेहतर नहीं है। वो या तो गाय के समान है या तो गधे के समान है। प्रभुपाद जी सिद्धांत समझाने में हिचकते नहीं थे। देश और परिस्थिति के अनुसार प्रभुपाद जी प्रचार करते थे। नहीं है, वैदिक शास्त्र की यही संपत्ति है। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि भारतीयों को पतन की उस सीमा से बचना चाहिए जहां उन्हें पूछना पड़े कि ईश्वर क्या है। लानत है ऐसे भारतीयों की कि भारत का बच्चा, युवा पीढ़ी ये पूछे कि ईश्वर क्या है। इससे अंदाजा मिलता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली कितनी पशुवत हो गई। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस कलयुग में भी अपने संस्था में प्रभुपाद जी ने गुरुकुल की स्थापना की। कि गुरुकुल एक ऐसा शिक्षा स्थान, जानते हैं पहले गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी, सत्ययुग त्रेता द्वापर युग में गुरुकुल जो चलते थे, तो हमें शास्त्र का ज्ञान तो दिया जाता, शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता था। चाहे राम हो, कृष्ण हो और पांडव हो, सबको सारी शिक्षा, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र ये दोनों आवश्यक हैं। तो पहले सब शिक्षा दी जाती थी और अब तो शास्त्र की कोई शिक्षा नहीं। तो प्रभुपाद ने फिर गुरुकुल शुरुआत किया। आपको पता है ना, हमारा बहुत बड़ा इंटरनेशनल गुरुकुल बन रहा है, करीब 50। वो पूरा जो जमीन है 100 एकड़ है, जिसमें गौशाला भी बनेंगी और गुरुकुल कार्यक्रम माने कुछ बिल्डिंग बन गई है जिसमें शुरू हो गया है गुरुकुल। गुरुकुल इंटरनेशनल प्रभुपाद की इच्छा थी कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे, पूरे विश्व के लोग आकर पढ़ेंगे। और गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ पे शुरू हो गया है। पूरा 100 एकड़ का जगह है जिसमें गुरुकुल भी है और गौशाला भी है। ये प्रभुपाद जी, यही शिक्षा पद्धति है। किंतु वर्तमान समय में हमारे युवा जन पूछ रहे हैं ईश्वर क्या है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि हम पशु सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि देहात बुद्धि वाला कोई व्यक्ति जो अपनी पहचान परिवार, देश या जाति के संचरण करता है, वो गधे से बेहतर नहीं है। दुर्भाग्य से जब व्याख्यान समाप्त करने के बाद उन्होंने प्रश्न आमंत्रित किए, तो फिर वही बात सामने आई। एक बंदे ने पूछा, मैं कृष्ण शब्द का अर्थ जानना चाहता हूं। प्रभुपाद जी ने उत्तर में कहा, आप नहीं जानते कि कृष्ण का क्या अर्थ है? आप नहीं जानते? प्रभुपाद की आप ये नहीं जानते कि भुवनेश्वर की घटना है जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं। सोचने वाली बात। और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण ही हैं। और वहाँ के धाम के आसपास के रहने लोग अगर ऐसा पूछे तो वही प्रभुपाद जी कहे। कितनी स्थिति खराब है आप सोच सकते हैं। नहीं जानते। उस व्यक्ति ने उड़िया में कुछ कहा, तब अंग्रेजी में बोला कि व्युत्पन्नमूलक अर्थ। प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, जो कि आप सब जानते हैं, ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण कर्षति, कृष्ण अर्थात कर्षति। हाँ, कृष्ण का अर्थ है आकर्षक,
सर्व आकर्षक, और इसके अतिरिक्त आप कृष्ण को नहीं जानते। यही कठिनाई है कि हमारे लोग इतने गिर गए हैं कि वे पूछते हैं कि ईश्वर क्या है, कृष्ण क्या है। वो वैसा ही है जैसे कोई रामायण का 7वां स्कंद पढ़ने के बाद पूछे कि सीता किसका पिता है। पूरी रामायण सुनने के बाद अगर ये पूछे कि सीता किसका पिता है तो बहुत शर्म की बात है। वही प्रभु, यह स्थिति वैसी ही है कि हम उस देश में पैदा हुए जहां कृष्ण ने सब कुछ कह दिया है और हम पूछ रहे हैं कि कृष्ण का क्या अर्थ है। देखिए, अब प्रभुपाद जी इसी शब्द को पकड़ लिए हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सच्चा। अब आप सुनो कि हम सबको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना मेहनत करना पड़ रहा है। सोचे प्रभुपाद जी के सामने प्रभुपाद समझा रहे हैं क्या अर्थ है, पूछ रहे कृष्ण क्या अर्थ है, ईश्वर क्या है। तो यही दशा है, अत्यंत गिरी हुई दशा है। अब इससे और गिरी दशा आप क्या समझ सकते हैं। उस भारतवर्ष में जहाँ भगवान सारे अवतार लिए हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की इस धरती पर आकर के, गोवर्धन पहाड़ उठाया, कितनी लीलाएं की, समुद्र पर पुल बांध दिया। समुद्र पर पुल बांधना कितनी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की भगवान ने। हाँ, महाभारत के युद्ध में गीता को उपदेश दिया और उस देश के लोग पूछें कि ईश्वर क्या है, कृष्ण क्या है, तो है ही आश्चर्य की बात। इसका मतलब कि स्थिति बहुत दयनीय हो गई है हमारे भारतवर्ष की इस समय के युवाओं की। जब प्रभुपाद जी कार में बैठे पार्क में प्रातः भ्रमण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि संजय गांधी के आगमन की घोषणा करने वाले सूचना पट लगे थे कि उसमें राजीव गांधी का एक भाई था संजय गांधी, तो वहाँ उस शहर में संजय गांधी जाने वाले थे। तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी कि संजय गांधी का स्वागत है। तो वही प्रभुपाद उसकी चर्चा कर रहे हैं। संजय गांधी की आगमन घोषणा करने वाले सूचना पड़ लगे थे और पताकाएं फहरा रही थी। संजय गांधी का विशेष राजनीतिक कार्यक्रम यह था कि हर एक को साक्षर होना चाहिए, ये नारा था। संजय गांधी का ये नारा था कि सबको शिक्षित होना चाहिए। अब देखिए, खिड़की से बाहर के विपन्न ऊपर भूखंड को देखकर प्रभुपाद जी ने कहा, साक्षरता का लाभ क्या है? जब लोग कंगाल हैं और भूख से मर रहे हैं तो वो क्या साक्षर बनेंगे। और आप जानते हैं कि उड़ीसा और बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा कंगाली गरीबी इन्हीं 2 स्टेट में है, ये आप जान लीजिए। ये सच्चाई है। आप कभी जाओ शहर को छोड़ करके, तब आपको पता चलेगा। जैसे हमारे भक्त पुरुषोत्तम स्वामी जी महाराज झारखंड के ट्राइबल एरिया में भी प्रचार इस्कॉन के द्वारा शुरू हो गया है। बहुत पिछड़ी एरिया में इस्कॉन ने शुरू कर दिया प्रचार। वहाँ पे जो पढ़ाई, उनको पढ़ाने का पूरा खर्च इस्कॉन दे रहा है। बहुत कुछ कार्य किया जा रहा है, आप सबको पता होना चाहिए। झारखंड के जंगलों में जहाँ पे ट्राइबल के हिंदी में क्या बोलते हैं, आदिवासी क्षेत्र, यस, आदिवासी क्षेत्र में इस्कॉन के द्वारा प्रचार बहुत तेजी से फैल रहा है। या मत सोचे कि हम शहर में तो नहीं, कहीं जानते हैं इस्कॉन जितने मेट्रो सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, हर जगह इस्कॉन हो गया है। उसके जो मेट्रो सिटीज़ हैं हो गया है, जिलों में हो गया है। अब धीरे धीरे इस्कॉन क्या करे, जो ट्राइबल एरिया बिल्डर्स, जैसे प्रभु जी के गाइडेंस हमारी गाजियाबाद के भक्त जो है गांव में शुरू कर दिया प्रचार, है ना। तो आप सबकी जानकारी के लिए कि अब गांव में भी और आदिवासी क्षेत्र में भी इस्कॉन के द्वारा प्रचार शुरू हो गया है। एक ट्राइबल डिपार्टमेंट बना दी गई, भक्त पुरुषोत्तम महाराज जी उसके लीडर मिनिस्टर हैं और कार्यक्रम चल रहा है।
कितना लेवल पे काम चल रहा है। ये प्रभुपाद चाहते, वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस्कॉन के संध्या कालीन कार्यक्रम में थोड़ी सी खिचड़ी प्राप्त करने आते थे, इसलिए नहीं कि वो प्रसाद है, वरन इसलिए कि भूखे हैं। जब खिचड़ी जो बढ़ती है तो कोई प्रसाद के बहाने नहीं आता कि प्रसाद है, क्योंकि वो भूखे हैं इसलिए खिचड़ी खाने आ रहे हैं। ऐसे लिए प्रभुपाद जी ने एक खुद अपनी आंखों से देखा था एक बार कि एक रोटी के लिए, हाँ, एक कुत्ता और एक गरीब लड़का, एक रोटी कुत्ते के मुंह में है, एक गरीब का लड़का जो उसे उसके कुत्ते के मुंह से वो खींच रहा है खुद खाने के लिए। ये दृश्य आप लोग कई बार देखा होगा, है ना। ऐसा होता है जो गरीब करते कूड़े करकट में जाकर उनके बच्चे कूड़ा नहीं बीनते, वहाँ जो रोटी सूखी जो फेंके रहते हैं उसको बीन करके खाते हैं, इसे कहते भुखमरी। ये दृश्य प्रभुपाद जी ने कई बार देखा। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो खिचड़ी का प्रसाद माने प्रसाद जो है हमारे मंदिर में बंटना चाहिए और 8 मील तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने देखा, अपनी आंखों देखा। अरे हम लोग कई बार देखे जाते वक्त खाते हैं, वहीं पे कुत्ता, वहीं पे गाय, वहाँ पे गरीब के बच्चे वहाँ पे रोटी ढूंढ रहे हैं। सोचने वाली खाने कितनी बुरी स्थिति है। तो वही प्रभुपाद की, इसलिए प्रसाद समय खाने कि उन्हें भूखे हैं इसलिए खाने के लिए आ रहे हैं। ये दृश्य एक बार जब हम प्रचार कर रहे थे, सच्ची घटना है कि जैसे हमारे जब प्रचारक, आप लोग जब प्रचार करने जाते हो गाड़ी से, तो जब रेड लाइट पे गाड़ी अपनी खड़ी होती है इस्कॉन की, तो कुछ भिखारी लोग थे ना, भीख मांगते हैं वहाँ पे, कुछ सामान बेचते हैं, कुछ भीख मांगते हैं। तो वो जानते हैं जब इस्कॉन की गाड़ी, भक्तों गाड़ी देखते हैं तो वो क्या मांगते हैं, कौन बताएगा? वो प्रसाद मांगते हैं। वो जानते हैं कि यही लोग हैं जो प्रसाद देते हैं, इसीलिए प्रसाद रखना चाहिए। तो एक भिखारी जो था आया और मांगने लगा। अब प्रभुपाद ने कहा है कि भिखारियों को, ऐसे लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रसाद देना चाहिए। कि अगर पैसा देंगे तो चरस गांजा पियेंगे, नशा करके, वो नशे के बल पर वो दिन भर रोड पे खड़े रहते हैं, नशा कर, सब चरस पीते हैं। तो ऐसे दिया, तो घूर कैसे देख रहा था। तब मुझे भी, मैंने शीशा खोल करके एक पेड़ा जो है, जो पेड़ा हमको मिलता है, एक पेड़ निकाला, तो उस पेड़े में एक तुलसी चिपकी हुई थी, तुलसी महारानी चिपकी थी पेड़े में। तो उसको जब मैंने उसके हाथ पे दिया, फिर मैंने शीशा बंद कर लिया। तो मैं देख रहा था, वो बड़े घूर घूर के किसको देख रहा था? तुलसी को देख रहा था, है ना। अब कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक सोचा, और फिर जो तुलसी महारानी, तो मैं ये सोच रहा था कि देखो कितना भाग्यशाली है, इसको तुलसी महारानी मिल गई, इसका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति इतना दुर्भाग्यशाली था कि तुलसी को उठाया और नीचे फेंक दिया और पेड़ा खा गया। क्यों? कि उसको महत्व नहीं मालूम है कि ये क्या है प्रसाद, वो तो पेड़ा समझ रहा है ना। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं हम खिचड़ी का प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन वो प्रसाद सोच कर नहीं खा रहे हैं कि वो भूखे हैं, वो पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। ये प्रश्न है ना, जो आदमी भूखा होता है ना, तो ऐसी स्थिति इस देश की, वही प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। खिचड़ी प्राप्त करने आते थे, इसलिए नहीं कि वो प्रसाद है, वरन इसलिए कि भूखे हैं। इसलिए वर्षों की शिक्षा के बाद वे पढ़ना सीख जाते हैं और उनकी कमाई अत्यंत है और रोजगार की स्थिति वही रही, तो शिक्षा से क्या लाभ? आज जानते हैं ये स्थिति हो गई है कि लोग डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं और कोई जॉब नहीं मिल रहा है। अब कोरोना वायरस की वजह से तो और बेरोजगारी बढ़ गई, करोड़ों करोड़ों की संख्या में रोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियां सबको निकाल रही हैं डिग्री लेकर के। अरे आप यहीं एक बार
जहाँ गुरु महाराज जाते ना, वो वॉक करने के पहले जाते थे। आर चंद्र मंदिर कौन सा आर्य मंदिर है ना, ये जो नीचर के इसके ग्राउंड में। तो वहाँ का जो वॉचमैन था, मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से, तो हम भी वॉक करने गए थे कि महाराज जाते थे तो बार हम भी गए। तो पूछा, तो हमका क्या पढ़ाई लिखा है क्या? तो वो उस आदमी डबल एमए किया हुआ है। डबल भी सोचते कि 2 सब्जेक्ट से एमए पास था, और वॉचमैन की वो काम कर रहा है। ऐसे कितने लोग हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां ले करके, है ना, और वॉचमैन तक बनने के लिए तैयार है, क्योंकि नौकरी मिल ही नहीं रही। यही स्थिति है, बहुत खराब है। लेकिन इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि अगर आप कहो कि आप हमारे इस्कॉन ज्वाइन कर लो, यहाँ नहीं आएंगे। ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है। जो भाग्यशाली होता है वही हमारी संस्था से जुड़ता है, ये आप जान लीजिए। अगर आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। जब गुरु की और चैतन्य महाप्रभु कृपा होती है, ब्रह्मांड भ्रमते भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीस। जब गुरु की और कृष्ण का आशीर्वाद होता है, कोई भक्त आपको मिलता है, तब आप आ जाते हैं। ये है, यहाँ जितने भक्त आए हुए हैं, निश्चित रूप से आपको कोई न कोई भक्त मिला, आपको पुस्तक दी, प्रचार किया और आप आ गए। ये सबके साथ हुआ है, हमारे साथ सबके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है, तभी होता है, क्या आप जान लीजिए। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की छत्र छाया में आ गए हैं। नहीं तो लोग कितने संघर्ष कर रहे हैं। आप कितने लोगों को आप बुलाते हो, कितने लोग आते हैं, कितने ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग ज्वाइन करते गए, ट्रेनिंग के बाद चले भी जाते हैं। माने भक्त बनना और टिके रहना ये आसान काम नहीं है। प्लीज, तो नसीब की बात है, सौभाग्यशाली वही है जो टिका रहता है। ये स्थिति है, वही प्रभुपाद जी कर रहे हैं। विकार पर जीवन ऐसी शिक्षा के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी को खेद था कि हमारी सारी भूमि बिना जोते हुए बेकार पड़ी थी। कई लोगों को मंथर मति से दौड़ते देख करके प्रभुपाद जी ने टिप्पणी की कि अधिकांश लोग गरीब और भूखे हैं, जबकि थोड़े से लोग विशाल भवन में रहते हैं, जरूरत से अधिक खाते हैं और चर्बी कम करने के लिए दौड़ते हैं। खूब खाएंगे। हाँ, आप कभी जुहू जाइए, हमारे जुहू का जो मंदिर है, प्रभुपाद जी डेली मॉर्निंग वॉक जाया करते थे जब जुहू में रहते थे। हाँ, तो आप बड़े बड़े मोटे मोटे सेठ दौड़ते हैं, तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हाँ, कि बड़े बड़े मालों में रहेंगे, है ना, और खूब खाएंगे और फिर चर्बी कम करने के लिए दौड़ लगाएंगे। इनकी ये दिनचर्या है। सोच ले भाई, आप लोग जानते हैं, है ना। तो वही प्रभुपाद के जोर से अधिक खाते हैं और चर्बी कम करने दौड़ लगाते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा तो वे लोगों को शिक्षित बनाएंगे और कुछ समय बाद ये लोग नक्सलाइट आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे और अमीरों की हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को खेतों पर काम में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन के लोगों को भी काम करना चाहिए, क्योंकि यदि वे समुचित रूप से कार्य में व्यस्त नहीं रहेंगे तो गप्पे हाँकेंगे और काम वासना में बढ़ेंगे। इसीलिए इस्कॉन में जो मैनेजमेंट में है, इस तरह से डीओटी को इंगेज किया जाता है कि उनको गप हाँकने के लिए और सेक्सुअल थिंकिंग करने के समय ही न मिले। इस तरह से इंगेज करना चाहिए टाइम टेबल। क्योंकि एक कहावत है ना, खाली मस्तिष्क शैतान का घर। गुरु महाराज जब लॉकडाउन में थे, महाराज चिंतित थे कि हम अपने भक्तों को कैसे इंगेज करेंगे। इंगेज
अब कोरोना वायरस में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमको इंगेज रहना चाहिए। इसी टाइम टेबल ऐसा बनाया जाता है हमारे भक्तों का कि वो इंगेज रहें, करें। नहीं तो वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन के लोगों को भी काम करना चाहिए। ये नहीं कि प्रसाद जाने के बाद सो जाना चाहिए, नहीं, काम करना चाहिए, डट के काम करना चाहिए। क्योंकि यदि वे समुचित रूप में काम में व्यस्त नहीं रहेंगे तो गप्पे हाँकेंगे और कामातुर बनेंगे। वो फालतू की चीज सोचेंगे और स्त्रियों के बारे में सोचेंगे। कामातुर होना को लोग काम भावना की चीज है। जब आदमी फालतू समय होता तो यही सोचता है ना। तो इसीलिए हमको प्रज्वल करने के लिए, कामातुर रहने के लिए हमको अवसर ही नहीं मिलना चाहिए, देना चाहिए। इस तरह से इंगेजमेंट होना चाहिए भक्तों को। ये जिम्मेदारी होती है इस्कॉन मैनेजमेंट की। प्रवचन भुवनेश्वर पहुंचने के बाद श्री प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी जाने के लिए कई बार अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके थे, जो वहां से 1 घंटे की दूरी पर था। क्योंकि उन्हें आशा थी कि एक दिन वे पुरी में एक विशाल केंद्र का निर्माण करेंगे। इसलिए वे कुछ बिकाऊ प्लाट देखना चाहते थे। प्रभुपाद जी कितने दूरदर्शी थे कि जगन्नाथपुरी में है, भुवनेश्वर में, लेकिन वहाँ से बैठे सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी एक विशाल प्लाट। आपको पता है इस्कॉन को इस समय एक बहुत बड़ा प्लाट मिला हुआ है। जानते हैं कितना एकड़ है? 20 एकड़। 20 एकड़ जमीन इस्कॉन को मिल गई है और समुद्र के किनारे बहुत प्राइम लोकेशन पे। और वहाँ पे किसके पेड़ है पता नहीं, काजू के पेड़ है। जब वहाँ पे जगन्नाथपुरी में मीटिंग हुई थी, IISc की मीटिंग थी, तो एक 5 स्टार होटल में वो हम लोगों का ठहरने का कि वहाँ कोई सेंटर था नहीं जगन्नाथपुरी में, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो पूरा ग्रुप गया था वो जगह देखने के लिए। 20 एकड़ जमीन, बहुत खूबसूरत जमीन, पूरा बिल्कुल समुद्र के किनारे प्राइम लोकेशन पे मिल गया है। बाउंड्री बन गई है। कुछ भक्त वहाँ पे रह रहे हैं, 2-4 ब्रह्मचारी, कुछ कमरे अंदर बने हुए हैं। लेकिन मंदिर का कंसर्न, आपको शायद समाचार सुना होगा कि जब इस्कॉन ने मंदिर बनाना शुरू किया तो वहाँ के पंडित लोगों को, वहाँ के जो लोकल लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया है। उनको ये डर है कि अगर इस्कॉन इतना बड़ा मंदिर बना लेगा तो हमारे मंदिर का क्या होगा। ये डर सब आ गया कि जगन्नाथपुरी मंदिर क्या होगा। इतना लोग डरते सब। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिमाग में कि जब इस्कॉन का मंदिर इतना बड़ा 20 एकड़ में बन जाएगा, खुल जाएगा, तो हमारे यहाँ कौन आएगा, है नहीं। तो इसलिए पंगा डाल दे, तो उसका केस चल रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बाधाएं आती हैं। तो प्रभुपाद जी तब वे सोचे थे। आज प्रभुपाद जी कृपा से देखो, एक जो प्रभुपाद जी के जमाने में सेंटर बना तो है ही है, लेकिन अब 20 एकड़ जमीन भी हो गई है 20 एकड़ जमीन। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वहाँ एक हम लेंगे, इसलिए कुछ बिकाऊ प्लाट देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे 1958 ईस्वी से पूरी नहीं गए थे। बाप रे! क्योंकि उनके पाश्चात्य शिष्यों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि वे श्री मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके शिष्यों को नहीं जाने दिया जाता था। तो प्रभुपाद जी कहते हम क्यों जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को पूरे दुनिया में ला दिया, किंतु वे पूरी नहीं देखने के लिए जाना चाहते थे कि उन्हें कैसा भूखंड वहाँ प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी कहे कि हम पूरी जाएंगे, क्योंकि मंदिर शिक्षक नहीं जाते, तो मंदिर देखने के लिए नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ जमीन लेंगे और वहाँ पे मंदिर बनाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी जी गए थे। हाँ, अब प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया। आप सब भक्तों को मालूम है कि किस तरह से श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के कृपा से, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल तक लगातार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अटेंड की थी।
चैतन्य महाप्रभु जब हर साल जाते थे 18 साल लगातार, और अंतिम समय में तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही थे, अंतिम लीला वहीं पे उन्होंने की। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सब वहाँ जा चुके थे। हरदास ठाकुर का तो जगह ही वहीं पे थी, पास में ही रहते थे, है ना। तो इस तरह से जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं। और प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी रथ यात्रा पूरे दुनिया में निकाल दी कि प्रभुपाद जी बोला करते थे जगन्नाथ जी पूरे जगत के नाथ हैं, तिनका रथ यात्रा हर आप सबको तो सब पता ही, अपने भक्तों को किस तरह से आज प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के प्रयास से अब वर्तमान गुरु और भक्तों के संघर्ष और सहयोग से पूरे दुनिया में रथ यात्रा निकाली जा रही है। उसमें भी अब किसी प्रकार के कितने बाधाएं आती हैं, सोचने वाली बात। अभी ये रथ यात्रा तो कैंसिल ही हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप कर दिया था, लेकिन फिर भी हमारे पीएम ने और कई लोगों ने पुश किया, केस किया, सुप्रीम कोर्ट का कहा आप रीथिंक करिए, कितने साल से परंपरा चली आ रही तो रथ यात्रा निकाली गई है। तो हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप सब अभी हमारे प्रभु जी ने एक सूचना आप लोगों को सुनाया था, मोहरूपा जी ने, कि हम सब भक्तों को लापरवाह नहीं बनना चाहिए, है ना। आपकी सुंदरता गायब नहीं हो जाएगी मास्क लगा लेंगे तो, है ना। आपका चेहरा वही रहेगा। मास्क लगाने से आपकी सेफ्टी रहेगी, सुरक्षा, ये बहुत आवश्यक है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अगर प्रचार करने जाते हैं तो प्रचार करने जाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी। किसी को टच मत करिए, किसी को अपन न चरण स्पर्श करिए, न चरण कराइए, अपना दूरी से बस। हरे कृष्णा बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर आपकी बॉडी ट्रांसजेंडर नहीं है, 5 तत्वों की बनी हुई शरीर है। इस शरीर पर हर सब रोग सबको पकड़ता है। ये नहीं देखता कि आदमी प्रेसिडेंट है, या आदमी प्राइम मिनिस्टर है, या आदमी जीवी से सन्यासी है, ऐसा कुछ नहीं। वायरस को इसकी पहचान नहीं होती, वो तो ह्यूमन बॉडी देखती है बस। सबकी ह्यूमन बॉडी है, ट्रांसजेंडर बॉडी एक ही की है, कृष्ण की। तो और इसलिए जानते हैं सनातन गोस्वामी, एक सुंदर एक लीला याद आ गई। सनातन गोस्वामी जब मथुरा से जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो पैदल जा रहे थे, तभी और कोई साधन नहीं था। तो झारखंड के जंगलों से होते हुए उन्हें खाने को कुछ नहीं होता था, है ना। बेचारे पानी जो जंगलों में मिलता था वो पानी दूषित पानी होता था, उसको पीते थे। कहीं अगर फल मिल गया तो फल खाते थे। ऐसे करके उनको खजूली हो गई, प्यू निकलने वाली कोढ़ जैसी हो गई, है ना। तो जानते हैं उन्होंने ये आत्महत्या करने की सोच लिए थे कि हम जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, जब रथ यात्रा निकलेगी, तब भगवान के रथ के नीचे जो है हम कूद जाएंगे और मार लेंगे। असल ऐसा सोच रखा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनका समझाया, ये शरीर आपकी नहीं है, मेरी शरीर है, सेवा में लगाना है इसको। इस शरीर की सेवा तो शरीर से होगी, शरीर स्वस्थ रहेगी तभी तो आप सेवा करेंगे। इसलिए उन्होंने कैंसिल करा दिया चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जब आलिंगन किया तो उनका सब ठीक हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते तो दूर भागते थे, है नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जोर से उनको लगा, और सनातन गोस्वामी का वो सब रोग दूर हो गया। और सनातन गोस्वामी हमारे कितने बड़े आचार्य हैं। तो कहने का हम लोग कि शरीर स्वस्थ रहना आवश्यक है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर बॉडी है। ये शरीर आपकी वही है जो सबकी शरीर है, 5 तत्वों की बनी हुई है, और इसमें वायरस का प्रवेश करता है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो गाइडलाइन है को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अभी ये जो माइक है इसको भी सैनिटाइज करना चाहिए। बच्चे मैंने सैनिटाइज करा है, क्योंकि कोई आके बोल रहा है, कोई टच कर रहा है, थूक जा रहा है उसमें, तो इसको सैनिटाइज करना चाहिए, फिर दूसरा आदमी बोलना चाहिए। तो हर आरती के बाद इसको सैनिटाइज करके तब रखना चाहिए। ये टच कौन, क्योंकि ये ऐसी बीमारी इसका कुछ पता नहीं है।
एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता लेकिन असर करता है। अब देखो, किसी ने सोचा था कि हमारे इतने भक्तों को हो जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहुत ही असर, बस कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है बिल्कुल, बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और मास्क लगा कर के बाहर जाए कभी, ये बहुत आवश्यक है। बाकी तो राधा पार्षार्थी यही हैं, सब देखेंगे हम सबको, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद लीला अमृत की, तय गौर प्रेम।